सो गाइस अभी आपसे शेयर करता हूँ कि क्या हुई थी इसके साथ एंड जो प्रॉब्लम है वो फुल्ली रिजॉल्व हुई है कि नहीं। बट वंस अगेन बीच रास्ते में वापस से बाइक जो है ब्रेक डाउन हो गई। बीच रास्ते में बाइक जो है मतलब चलती हालत में बंद हुई है, समझ सकते हो। इस चीज़ में रॉयल एनफील्ड को सच में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस फाइनली अपनी डार्क नाइट वापस आ चुकी है। एंड जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा या फिर चैनल पे नए हो वो लोग पहले ये वाला क्लिप चेक करो। सो यस, अपनी जो डार्क नाइट यानी अपनी क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी एंड इसमें आ गई थी स्टार्टिंग इशू। सो अभी स्टार्ट करके देखते हैं। सो गाइस फाइनली अपनी डार्क नाइट स्टार्ट हो गई। एंड लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि क्या हुआ था इसके साथ। सो गाइस अभी हुआ कुछ यूँ कि अभी ये बाइक जो है मेरे मामा एक्चुअली मेनली चलाते हैं। अभी मैं ये बाइक उतना चलाता नहीं हूँ। लाइक अभी मैं टूरिंग वगैरह भी आरसी में कर रहा हूँ। सो अभी मेरे मामा जो है वो इसको एज अ डेली कम्यूट यूज़ करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा बाइक एक दिन चलते चलते मतलब बंद हो गई थी। तब उन्होंने जो RSA को कॉल किया एंड RSA ने बोला कि इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होल्ड कर पा रही है। एंड फिर समाउ जंप स्टार्ट करने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई थी पर चार्ज जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही थी। देन ऐसे ही जब एक बार बीच रास्ते में फंसे थे तो एक बार जो लोकल मैकेनिक है उनके पास भी ले जाया गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो बैटरी है वो चार्ज जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही है। तो फिर लोकल मैकेनिक ने जो है बैटरी को चार्ज कर दिया। फिर जो बैटरी है वो घर तक आने लायक बन गई थी। एंड फिर घर आने के बाद कुछ देर बाद वापस वही हाल। एंड जैसे कि आपने वीडियो में देखा ये घर का ही है एक्चुअली। सो बाइक जब अगले दिन मैंने देखा तो देखा कि स्टार्ट नहीं हो रही है एंड ऐसा खटखट ऐसा अजीब सा आवाज़ आ रहा था। यानी तब हम लोग घर से भी उसको सर्विस सेंटर तक नहीं ले जा सकते थे, ऐसा हालत था इसका। तो मैंने RSA को कॉल किया। RSA ने आते ही बाइक को जंप स्टार्ट किया। फिर जंप स्टार्ट करके कुछ देर के लिए जो है बैटरी को चार्जिंग पे छोड़ दिया। बट उससे भी जो काम नहीं बना। जैसे ही जंप केबल्स हटाया गया वैसे ही बाइक ने जो है वापस सारा चार्ज छोड़ दिया। तो हमें लगा भैया बैटरी इशू है। एंड जो अपनी डार्क नाइट है उसका अभी तक 2 साल भी नहीं हुआ है। एग्जैक्टली कुछ 1.5 ईयर्स ऐसा कुछ हुआ होगा इसका। सो बैटरी एंड ऑल एवरीथिंग इज़ अंडर वारंटी। सो हमने ट्राई किया था कि बैटरी को जो है चेंज करवा ले। बट सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि अगर बैटरी में कुछ फॉल्ट होगा तो ही मतलब हम लोग चेंज करवाएंगे। हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गया, एक बार पहले भी ये सर्विस सेंटर जा चुकी है पर तब उन्होंने बोला कि बैटरी का कुछ इशू नहीं है, कुछ मतलब वायरिंग इशू है। तो कुछ तो मतलब मामा जी को वैसा कुछ टोपी दिया था। तो सर्विस सेंटर वालों ने समहाउ बाइक को जो है स्टार्ट कर दिया था एंड बाइक जो है मतलब वहाँ से ले जाने लायक बन चुकी थी। बट वंस अगेन बीच रास्ते में वापस से बाइक जो है ब्रेक डाउन हो गई। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस, RSA वाले बंदे ने मुझे भी यही कहा कि जो बैटरी है उसकी मतलब लाइफ एक्सपायर्ड है, बैटरी जो है वो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। जो कि मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा क्योंकि मेरी डार्क नाइट का जस्ट 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ होगा आई थिंक। एग्जैक्टली 15,290। मतलब 15,000 में कौन बैटरी चेंज करवाता है यार, मतलब समझ सकते हो। पर गाइस जो RSA वाला बंदा था वो कह रहा था कि जो एमरॉन की बैटरी है वो ज़्यादा दिन मतलब चलती नहीं है। यानी कुछ बैटरियाँ जो है मतलब धोखा देती है। जो धोखा देती है वो मतलब ऐसे ही 15,000 में फुस हो जाती है। तो उसको ये लगा था। बट जब हम लोगों ने बाइक को सर्विसिंग के लिए दिया, बाइक जब सर्विस सेंटर में गई तब कुछ और ही निकल के आया। एंड क्योंकि बाइक जो है वो चलने की हालत में नहीं थी तो हमें बाइक को टो करवाना पड़ा टू द नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो कि है चिनार पार्क में। चिनार पार्क रॉयल एनफील्ड के पास से गई थी। एंड अगले दिन जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो है बैटरी इशू है। तो उन्होंने 2 दिन का या 3 दिन का शायद से एस्टिमेट दिया था कि मतलब 2-3 दिन में आपकी गाड़ी जो है वो बन के अब तक आ जाएगी। एंड बाइक जो है वो मैंने फ्राइडे इवनिंग को दिया था। फ्राइडे इवनिंग यानी कि उसके बाद वाला दिन सैटरडे, उसके बाद संडे। तो मुझे मिली थी बाइक मंडे को, यानी मंडे सुबह को मेरे को कॉल आया कि आपकी बाइक जो है वो रेडी है। तो उसके बाद शुरू में मेरे मामा ने कहा कि जो स्टार्ट का प्रॉब्लम था वो कभी कभी आ रहा था। तो कभी कभी अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि मतलब वो क्यों आ रहा था। लाइक हो सकता है कि बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज नहीं हुई होगी तो अभी चार्ज हो रही है, ऐसा हो सकता है। मतलब ये मेरा अजम्पशन है। बट अभी मैं 2-3 दिन तक इसको चला रहा हूँ कंटिन्यूस। तो अभी तक मुझे जो है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बाइक जो है मक्खन चल रही है। सो गाइस ये था सारा समरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ। एंड अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या हुआ था।
वैसे अभी मैं निकला ब्रेकफास्ट राइड के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोलाघाट की तरफ। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसी ब्लॉग में जो है लगे मैं शेयर कर देता हूँ कि क्या हुई थी अपने डार्क नाइट के साथ। सो गाइस अभी आपसे शेयर करता हूँ कि क्या हुई थी इसके साथ, एंड जो प्रॉब्लम है वो फुल्ली रिजॉल्व हुई है कि नहीं, यानी कि अपनी डार्क नाइट जो है उसको हम 100% फिट कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। सो गाइस अभी आपसे शेयर करते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो गाइस एक्चुअली इसका जो फ्यूज था वो उड़ गया था, मतलब जिस लाइन से बैटरी की चार्जिंग होती है उस लाइन का जो फ्यूज वो उड़ गया था। तो इसीलिए जो बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रही थी, एंड जितनी बार भी इसको चार्ज पे दिया जा रहा था वो चार्ज एक्चुअली हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो चार्जिंग का सर्किट था वही मतलब पूरा कटा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस सेंटर इसमें सिर्फ 2 ही काम हुए हैं, एक बैटरी इसकी चार्ज की गई है एंड दूसरी जो फ्यूज़ है वो चेंज की गई है। उसके बाद अभी तक मुझे बैटरी डिस्चार्ज का इशू एज सच देखने को नहीं मिला है, बट क्योंकि गाइस इतने सारे लोगों ने लाइक जो लोकल मैकेनिक्स है उन्होंने, देन जो RSA वाले 2 बंदे थे उन्होंने मतलब कहा कि जो बैटरी है उसकी लाइफ जो है मे बी एक्सपायर हो चुकी है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि जो बैटरी है वो मतलब एक बार चेक करवा लूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर या सर्विस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ऐसा 2 बार हो चुका है बैटरी का इशू, तो एक बार श्योर हो जाना सही रहेगा। क्योंकि अगर ये बैटरी एंड जो भी चीज़ें है इसमें अगर कुछ भी फॉल्ट हो एंड अगर ये वारंटी के अंदर मतलब चेंज हो जाए तो बेहतर है, वरना बाद में जो इनका मोटा खर्चा आता है। एंड बाकी गाइस जहाँ तक बैटरी की बात है तो रॉयल एनफील्ड जो सर्विस सेंटर है उन्होंने बैटरी चेक नहीं की एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है बैटरी का जो बोल रहे हैं वो मतलब हम लोग यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जो बैटरी का जो कंपनी है, जैसे अगर आप एक्साइड की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो एक्साइड, अगर आप एमरॉन की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो एमरॉन का जो मतलब वहाँ पे जहाँ भी उसका सेंटर है वहाँ पे जाके आपको चेक करवाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो वैसे मेरी बात तो हो चुकी है, बट अभी तक जो डिपार्टमेंट है यानी कि जो बैटरी का डिपार्टमेंट है वहाँ से जो बंदा अभी तक आया नहीं है। बट द गुड थिंग इज कि अभी तक कोई प्रॉब्लम भी मैं फेस नहीं किया हूँ। सो अगर ये बैटरी सही हो तो चेंज करवाने का कोई पॉइंट नहीं बनता बेकार में, बट एक बार जो है श्योर हो जाना बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि एमरॉन की बैटरी जो है वो कभी कभी फॉल्ट निकलती है, बट आई होप कि अपने डार्क नाइट के साथ वैसा नहीं है। तो सिर्फ एक छोटा सा फ्यूज़ का इशू था, तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। एंड अभी देख सकते हो डार्क नाइट एकदम मक्खन भाग रही है। वैसे गाइस अभी ना थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो मैं ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं लाया हूँ, बट आप लोग जब भी हाईवे पे निकलो तो एकदम प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन के निकलो। कोई भी अनसेफ चीज़ें जो है मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ, बाकी ये साइड में बिस्फार्म का फैक्ट्री, बिस्किट की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है ना, क्या ही बताएं। एंड बाकी गाइस जो अपने डार्क नाइट पर अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम वापस से रिक्रिएट होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, एंड उसके लिए चैनल पे बने रहो। एंड इसकी मैंने 5000 किलोमीटर्स देन 10,000 किलोमीटर्स में जितनी भी ओनरशिप बनाई है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसको और फर्दर कोई ओनरशिप वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने तब फील की थी अभी ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है। मतलब हाँ ये एक इशू हो गया, मतलब जो फ्यूज़ उड़ गया वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो रॉयल एनफील्ड को भी उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज़ करो, क्योंकि माना कि जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी छोटा था, बट इसके वजह से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो काफ़ी बड़ा पड़ सकता है। लाइक बीच रास्ते में बाइक जो है मतलब चलती हालत में बंद हुई है, समझ सकते हो। लाइक ये तो फिर भी बाइक सिटी में ही थी, बाइक मेरे मामा जो है सिटी से बाहर कहीं लेके नहीं जाते, जितना टूरिंग वगैरह वो मैं ही करता हूँ। बट अगर सोचो यहाँ पे सीन्स कुछ और होते हैं, यहाँ पे अगर मामा नहीं बल्कि बाइक में मैं होता और कहीं मतलब लॉन्ग टूर में सिटी से कुछ 500-600 किलोमीटर दूर वहाँ पे अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करता तब क्या होता, मतलब समझ सकते हो कितना खतरनाक हो सकता था वो सीन। चलो वो तो अच्छा है कि जो रॉयल एनफील्ड है उसकी सर्विस नेटवर्क आपको हर जगह मिल जाएगी, बट यू नो राइड के बीच में ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी सरदर्द बन जाते हैं। एंड ऑल्सो गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो इतना छोटा सा इशू था इसको रॉयल एनफील्ड को सॉल्व करने में 3 दिन लगा। पहले उसमें शायद से एक दिन संडे था, तो अगर मैं 2 दिन ही मान के चलूँ एक फ्यूज़ चेंज के लिए तो समझ सकते हो अगर ये चीज़ जो है आपके ट्रिप के बीच में होती तो ट्रिप की पूरी वाट लग जाती, क्योंकि ट्रिप्स में जो है दिन का एक एक पार्ट जो है मैटर करता है। प्लान जो करके निकलते हो वो अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली मूड तो ख़राब होता ही है ना। बट गाइस उसके अलावा जो ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड क्लासिक्स 350 नेक्स्ट जेन के साथ, वो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ही है। एंड परफॉर्मेंस वाइज ये जिस सेगमेंट जिस कैटेगरी में आती है इट्स गुड, एंड ऑल्सो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। लाइक अभी जैसा मेरा छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था उसको सॉल्व करने में सिर्फ 100 रुपये लगा था, उसमें शायद चार्जिंग के पैसे अलग थे, जो फ्यूज़ का दाम था वो कुछ 80 रुपये था। एंड बाकी एक नेगेटिव चीज़ याद आया मुझे अभी, इसका मिरर देख सकते हो, ये बहुत ही क्या ही बोलूँ, इस चीज़ में रॉयल एनफील्ड को सच में सुधार लाने की ज़रूरत है, बिकॉज रियर विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड रियर विजिबिलिटी जो है ये बाइक लैग करती है, रॉयल एनफील्ड की हर बाइक लैग करती है। मिरर में वाइब्रेशंस आते हैं वो सब अलग बात, बट ये क्या है यार, मतलब
इसको सेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो अगर रॉयल एनफील्ड से कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो इनमें सुधार लाओ भैया। ऑलराइट गाइस, सो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है कि क्या हुआ था अपने बाइक के साथ एक्चुअल में, एंड वही एक्चुअल इशू है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। लाइक कुछ दिन बाइक को चलाने के बाद अगर वो इशू वापस से रिक्रिएट होती है तो फिर आई विल लेट यू गाइस नो, बट अभी के लिए फिलहाल इट्स वर्किंग फाइन। सो अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि जो फ्यूज था वही इशू था। मैंने बाकी क्योंकि मेरा डार्क नाइट का 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है तो मैंने आप लोगों को ये भी शेयर कर दिया कि मेरा 15,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस भी कैसा रहा। तो दिस इज एक्जैक्टली नॉट ए ओनरशिप एंड इसको ओनरशिप की और जरूरत नहीं है फर्दर, जो मैंने अपने 10,000 किलोमीटर एंड 5,000 किलोमीटर में कहा उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। बस ये जो इशू था मुझे आपसे यही शेयर करना था, क्या हुआ क्या था अपने साथ एक्चुअल में। एंड कुछ 80 रुपये का जैसे फ्यूज़ उड़ गया था, उसकी वजह से आपने देखा कितना बड़ा बवाल हो गया। बाकी उधर जा रही है ट्रेन और इधर हम कोलाघाट ब्रिज में अभी अपने भाई लोगों का वेट करेंगे। सो तब तक हम ब्लॉग को क्लोज कर देते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। बाकी इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड आउट राइड सेफ, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।